इच्छाओं के आगे कभी कोई विराम नहीं मिला, जिंदगी की राहों में पथिक को आराम नहीं मिला। हाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मैं ऋचा गुप्ता, एजुकेशनिस्ट, एंटरप्रेन्योर, लाइफ कोच एंड एनएलपी कोच, आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। पिछले कुछ समय से मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस कर रही हूँ और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को और बेहतर बनाने के लिए मैं एनएलपी में आई। अब क्वेश्चन रेज हो रहे हैं और मुझे आपसे आने वाला प्रोत्साहन उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ और आपके सवालों से मेरा प्रोत्साहन भी बढ़ रहा है और एक खुशी भी है कि लोगों के अंदर जिज्ञासा है इस बात को जानने की कि आखिर ये सब होता कैसे है और क्यों हो रहा है। फ्रेंड्स, सवाल है कि हम क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं और कैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं। मेरी कुछ वीडियोस में मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो माइंड है, जो ब्रेन है, माइंड और ब्रेन को समझिएगा, एक फिजिकल है और एक उस तरह से है जो आपको नज़र नहीं आता। लेकिन जो भी चीज़ है वो थॉट है। थॉट के लिए भी बहुत लंबी एक टॉक हो सकती है, दिनों तक इस पे बोला जा सकता है। हम कह रहे हैं, साइंस प्रूव कर रहा है कि थॉट्स आपकी रियलिटी क्रिएट करते हैं। तो अगर थॉट्स की बात की जाए तो इसको छोटे से मैं बात करूंगी कि जो विचार हम दे रहे हैं वही हम पा रहे हैं। तो यहाँ सवाल हो सकता है कि हम तो अच्छा चाहते हैं, हम अच्छा सोचते हैं, हम अच्छा पहनते हैं। अगर इस जर्नी में लंबा चलेंगे तो आपको आपके विचारों से मिलने वाले रिजल्ट का पता चल जाएगा। एक एग्जाम्पल से बात करते हैं। हम जो भी कुछ आज 3D वर्ल्ड में अपने हाथ में देख रहे हैं, क्या ये पहले से एग्जिस्ट करता था? नहीं ना। जिस मोबाइल के थ्रू आज आपका और मेरा कनेक्शन हो रहा है, ये क्या पहले से एग्जिस्ट करता था? नहीं। किसी को विचार आया, किसी ने उसको पहले ख्वाबों में ही बनाया, अपने विचार में ही बनाया, उसके बाद उसे इम्प्लांट किया इस 3D वर्ल्ड में। तो कहने का मतलब ये है कि जो विचार हम डेवलप करते हैं और जितनी शिद्दत से करते हैं, उस चीज़ के लिए यूनिवर्स ने हमें इसी 3D वर्ल्ड में सारे रिसोर्सेज अवेल करा रखे हैं। जब हम थॉट क्रिएट करते हैं तो वो चीज़ें हमें इसी 3D वर्ल्ड में मिलती हैं। सो जो भी हम सोच रहे हैं, जो भी हम चाह रहे हैं, उसका यहीं पर सब कुछ मिलता है। अब अगर देखा जाए तो साइंस किसको ढूंढ रहा है? हम साइंस की बात को मानते हैं कि साइंस ने प्रूव कर दिया, साइंस ने प्रूव कर दिया। और जब साइंस नहीं थी, उससे पहले जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं या कुछ भी हैं, उन्होंने जो कुछ भी लिखा, आज हम कह रहे हैं साइंस ने प्रूव कर दिया। साइंस किसके पीछे पड़ा है? साइंस क्या प्रूव कर रहा है? साइंस भी तो यही प्रूव कर रहा है और कुछ तो होगा इस बात में, तभी तो साइंस इसके पीछे पड़ा है। क्यों साइंस पीछे पड़ा है? ये जानने के लिए कि थॉट कैसे ट्रेवल करता है, टाइम ट्रेवल क्या होता है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। इन सब चीज़ों के लिए लंबी बातें हैं। आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं लेकर आऊँगी। और इसके अलावा जो थॉट के साथ जो हम वाइब्रेट करते हैं, जो हम फील करते हैं, एक्चुअली हम अट्रैक्ट वो करते हैं। फ्रेंड्स, इस बात को अब इस तरह से समझिएगा कि जो आज जिस लाइफ में आप जी रहे हैं, अच्छी, बुरी, नेगेटिव, पॉजिटिव, जैसी भी, वो आपकी अट्रैक्ट की हुई है। आपको नहीं पता आपने कैसे अट्रैक्ट की है। आज आप इस वर्ड को समझ गए हैं कि मैनिफेस्टेशन नाम की एक चीज़ होती है और आप जो चाहें वो अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आज तक आपने वो क्यों नहीं अट्रैक्ट किया जो आप चाहते हैं? आपको पता ही नहीं था। बेसिकली आज जिस भी लाइफ में आप हैं, आपने वो अट्रैक्ट की है। आपको नहीं पता आपने कैसे अट्रैक्ट की है। हो सकता है आप बहुत अमीरी में हो सकता है आप बहुत गरीबी में हो सकता है आप लाइफ के स्ट्रगल कर रहे हो सकता है रिलेशंस खराब हो रहे हो सकता है हेल्थ खराब हो रही हो सकता है बहुत अच्छी हो रही हो। ये सब कुछ हमने अट्रैक्ट किया है। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। आप इस पे बोलेंगे तो मैं इस पे लंबी वीडियो भी बना के दूंगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने सवाल बताएं, मैं हर टॉपिक पे वीडियो लेकर आऊंगी। हम जिस थॉट पे, हम जिस वर्ड पे वाइब्रेट करते हैं, हम वो अट्रैक्ट करते हैं।
अब हमारा माहौल कैसा है, हम किस परिवार में आए हैं, हमारा समाज कैसा है, हम किस एनवायरनमेंट में हैं, इसका हम पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और हमारी मैनिफेस्टेशंस पे भी इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। बचपन से ही जब हमारी कंडीशनिंग होने लग जाती है कि पैसा खराब चीज़ होती है, पैसे के आते ही मॉरल वैल्यूज़ ख़त्म हो जाती हैं, तो हमने पैसे के प्रति जो विचार ले लिया डीप इनसाइड, उसी तरह की अब भले ही अब हमें पैसे की ज़रूरत है और हम पैसे को बुला रहे हैं, लेकिन पैसा हमारे पास नहीं आएगा, क्योंकि हमने उस पहले थॉट पे जो रिएक्ट किया था, हमारे माइंड ने उसी को लिया था। अब जो हमारा जो माइंड है उसको ना रियलिटी पता है और ना उसको ड्रीम्स पता है। वो ड्रीम्स और रियलिटी में अंतर नहीं जानता, ये आज साइंस भी प्रूव कर चुका है। जिस 3D वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, कभी हमारे धर्मशास्त्रों में इसको माया बोला गया था, माया जाल बोला गया था। साइंस इसे अपनी भाषा में इल्यूजन बोलता है। सो फ्रेंड्स, इस बात को इस तरह से समझिए कि जब ये संसार, ये 3D वर्ल्ड इल्यूजन है, तो रियलिटी क्या है और ऐसा कैसे हो रहा है कि हम अपने थॉट्स से अपनी रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं। हम जो भी कुछ क्रिएट कर रहे हैं वो अपने थॉट से कर रहे हैं, भले ही वो डिजायरेबल है या अनडिजायरेबल है। अब यहाँ जब कॉन्शियसनेस आ गई है तो उसको डिजायरेबल सिचुएशन में कैसे कन्वर्ट करना है, उसके भी हमारे पास रास्ते हैं। हमने ये सिचुएशंस इस तरह से, मैंने मेटाफर्स की भी बात की थी कि हम जो चीज़, कुछ बातें आपने देखा है, अब आप बोलेंगे कि हम सारा दिन अच्छा बोल रहे हैं, हम सारा दिन अच्छा बोल रहे हैं। हमारे थॉट्स, हमारे जो एक डोमिनेंट थॉट होता है, हमारा एक प्रोमिनेंट थॉट होता है। आपने कुछ भी अगर प्लान किया है तो अंदर से एक आवाज़ आती है, वो आपका डोमिनेंट थॉट है। अगर उस थॉट ने आपको दबा दिया तो आपको नहीं पता, आप ऊपर से कितना ही फोर्स लगा लें अपने लिए, आप नहीं कर पाएंगे, वो चीज़ आपकी नहीं होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस चीज़ को हम परसीव करते हैं वो हमारे न्यूरॉन्स का पैटर्न बनता है और वो न्यूरल पाथवे के थ्रू हमारे पूरे न्यूरॉन्स में फैलता है और वो हमारी हैबिट बन जाता है। समझने की बात ये है। और अगर आज हम यहाँ से उठ के अपनी एक डिज़ायर्ड सिचुएशन चाहते हैं तो उसके लिए हमें अपने न्यूरॉन्स को, अपने न्यूरल पाथवे को एक मैसेज देना है और उसकी एक हैबिट जनरेट करानी होती है, तभी हमारी चीज़ें मैनिफेस्ट होने लग जाती हैं। अब जब हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस करनी शुरू की थी तो हमें लगा था कि ये कोई तंत्र मंत्र विद्या होगी जिससे तुक्के से काम हो जाता है, लेकिन ये तंत्र मंत्र विद्या नहीं है। ये प्रूवन साइंटिफिक मेथड है कि आप जो चाहें, जैसे चाहें, वो सब अट्रैक्ट कर सकते हैं। अपने थॉट्स को कैसे चेंज किया जा सकता है, अपनी रियलिटी को कैसे चेंज किया जा सकता है, कैसे दिन का रात और रात का दिन इतना डिजायरेबल चेंज आप ला सकते हैं, ये सारी समझने की बात है। हम किस वर्ड पे कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं। किसी ने बोला तुम सुंदर हो, कितना अच्छा लगा। किसी ने बोला तुम बहुत खराब हो, कैसा फील आया। अब हमारे माइंड को नहीं पता, उसने जो उस रिएक्शन को लिया, जैसा आपने फील किया, उसने जिस रिएक्शन को लिया, उसमें आपके गुस्सा हो सकता है, ग्लानि हो सकती है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है। जैसी फील आपको आई, आपने जैसा रिएक्ट किया, वो मैसेज आपके माइंड ने ले लिया। अब जब उसने वो ले लिया, अब वो चीज़ें वैसी अट्रैक्ट करेगा कि बार बार आपको लगेगा यार हर कोई मेरी बेइज्जती कर देता है। क्यों? क्योंकि आपने किसी के उन वर्ड्स पे रिएक्ट किया था, भले ही आपने बाहर से नहीं किया था, जो आपने अंदर किया था। कभी कभी हम ये बोलते हैं उसने बोला तो मुझे बहुत गलत था, लेकिन मैंने बस कुछ कहा नहीं, चुप रह गई या रह गया। फ्रेंड्स, आपने सब कुछ कर लिया, ज़रूरी नहीं था कि वो 3D वर्ल्ड में किया जाए। जो आपने अंदर कर दिया वो आपके माइंड ने पकड़ लिया। हम सीरियल्स देख रहे हैं, हम फैमिली में हैं, हम एनवायरनमेंट में हैं, जो बातें जिस तरह से हो रही हैं और जिन सेंटेंस पे हम रिएक्ट करते हैं, हमारा माइंड बस उस रिएक्शन को, जिसको फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स कहा जाता है, ठीक है। अगर एक न्यूरॉन का 2500 पार्ट्स कर दिए जाएं और उसके
एक पार्ट पे भी अगर आप कोई रिएक्शन देते हैं तो हमारा माइंड उसे पकड़ लेता है। आपके सवालों का मैं वेट कर रही हूँ, इसे और इलेबोरेट कर सकती हूँ। आपके सवाल मेरा प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गुड लक।